सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को और देखें इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अध्याय के लिए। तो इस सेट नंबर 30 में हम पुनः प्रश्नों को हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय। यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस का स्रावन होता है, लेकिन इसके स्रावन को कौन स्टिमुलेट करता है या इनिशिएट करता है? तो वह है कोलेस्टोसाइटोकिनिन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम से स्रावित होता है और पेनक्रियाज को उसका अपना पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इन वर्टिब्रेट्स लैक्टियल्स आर फाउंड इन। यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कशेरुकियों में लैक्टियल्स पाए जाते हैं। तो इलियम भाग में पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के। सो हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। The hormone that stimulates the stomach to secrete gastric juice is। वह हार्मोन जो स्टोमच को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए स्टिमुलेट करता है या इनिशिएट करता है, कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो स्टोमच को गैस्ट्रिक जूस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। So here option number A is correct answer for the question number 3. Next question number 4. Where in the digestive system does most of the absorption of nutrients take place? यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाचन तंत्र के किस भाग में अवशोषण पोषकों के अवशोषण की क्रिया होती है? तो वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच एंजाइम ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इन द माउथ। अर्थात मुख में कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के लिए या पाचन के लिए कौन सा एंजाइम काम करता है? तो वह है एमाइलेज। सो यार ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। और एमाइलेज की हम बात करें तो सैलिवरी एमाइलेज की बात करेंगे। सैलिवरी एमाइलेज सैलिवरी ग्लैंड से स्रावित एक पाचक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। कहाँ? तो मुख में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। What do you call the wave-like muscle contraction that move food through the digestive system? उस wave-like muscle contraction को क्या कहा जाता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ऊपर से नीचे की ओर एक वेव के रूप में भोजन को आगे पुश करने का काम करती है? तो वह कहलाती है पेरिस्टाल्सिस। हियर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट रोल डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लेज इन द स्टोमच। स्टोमच में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की क्या भूमिका होती है? तो वह भूमिका होती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी ब्रेक डाउन प्रोटीन्स का यह ब्रेक डाउन करती है। आप पूछेंगे कैसे? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन को स्रावित करने में मदद करती है, या यूं कहें कि पेप्सिनोजेन जिससे पेप्सिन बनता है यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में ही पेप्सिनोजेन से कन्वर्ट होता है पेप्सिन में, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है। सो हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। What do you call the semi-solid mixture of the food and the digestive juices in the stomach? स्टोमच में जो अर्ध ठोस भोजन और डाइजेस्टिव जूस का मिक्सचर होता है वह क्या कहलाता है? कहलाता है काइम।
Here option number A is correct answer for the question number 8. Question number 9. Which cell in the liver cone crypt secretes the antibacterial lysozyme? क्रिप्स ऑफ लिवर कोन की कौन सी कोशिका एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम का स्रावन करती है? तो वह है ऑप्शन नंबर डी, पेनिथ सेल्स सिक्रीट एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम इन द क्रिप्स ऑफ लिवर कोन. Next question number 10. Among the glands mentioned below, which of the following is not involved in the process of digestion? निम्नलिखित ग्रंथियों में जिसका जिक्र नीचे किया गया है इसमें से कौन सा ग्लैंड डाइजेशन में भाग नहीं लेता है फ्रेंड्स? तो वह है ऑप्शन नंबर सी, स्पष्ट रूप से एड्रिनल ग्लैंड, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हार्मोन का स्रावन करती है, न कि एंजाइम का. और एंजाइम के बारे में जानते हैं कि यह भोजन के पाचन में मदद करती है मुख्य रूप से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. Which one of the following is secreted by the stomach epithelial cells in the body? निम्नलिखित में से किसका स्रावन स्टोमच के एपिथेलियल सेल्स के द्वारा होता है? तो होता है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. जबकि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है. पेप्सिन का स्रावन स्टोमच में ही होता है, लेकिन यह एक एंजाइम है. टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है जिसका स्रावन टेस्टिस से नर में होता है. So here option number A is correct answer for question number 11. Question number 12. Which part of alimentary canal does not generate enzyme? यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आहार नाल का कौन सा भाग एंजाइम को जनरेट नहीं करता है? तो वह है ओसोफेगस. जबकि माउथ, स्टोमच, डिओडेनम में पाचन की क्रिया होती है, ये एंजाइम को स्रावित करते हैं, जबकि ओसोफेगस में पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसलिए ये एंजाइम का स्रावन नहीं करते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. Which structure is present at the joining of the small intestine and large intestine? छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पर कौन सी रचना पाई जाती है? तो वह पाई जाती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एलियोकोलिक वाल्व. तो हम यहाँ देखते हैं, हियर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. डिओडेनम इज द पार्ट ऑफ. डिओडेनम किसका भाग है? पकवाशय किसका भाग है? तो वह भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का. सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट, व्हिच डक्ट ओपन इन डिओडेनम? डिओडेनम में कौन सा वाहिनी खुलती है? तो वह खुलती है फ्रेंड्स बाइल डक्ट. वह खुलती है फ्रेंड्स पेनक्रियाटिक डक्ट. सो हियर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट आर गॉबलेट सेल्स? तो गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वह म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं. म्यूकस हानिकारक एचसीएल के प्रभाव से आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखती है पाचन के दौरान. So here option number A is correct answer for question number 16. क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें तो यह क्वेश्चन में है कि which टिश्यू मेम्ब्रेन लिवर इज कवर? लिवर का आवरण कौन सा टिश्यू बनाती है? तो वह है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिव टिश्यू. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 18.
इन व्हिच ऑर्गन बाइल जूस इज प्रोड्यूस, बाइल जूस किसमें निम्नलिखित में से किस अंग में उत्पन्न होता है, तो वह होता है लिवर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 इन व्हिच ऑर्गन द बाइल जूस फंक्शंस, और बाइल जूस किस ऑर्गन में फंक्शन करती है, कार्य करती है, तो वो करती है ड्यूडेनम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 एंजाइम व्हिच डजंट डायरेक्टली एक्ट अपॉन फूड सब्सट्रेट इज, तो वह एंजाइम है एंट्रोकाइनेज, जो कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से फूड सब्सट्रेट पर एक्शन नहीं लेती है, बल्कि इसके प्रभाव से दो हार्मोन सेक्रेटिन और कोलेस्टोकिनिन स्रावित होते हैं, जो क्रमशः डाइजेशन में भाग लेते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21 पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय, पेप्सिन का स्रावन होता है किसके द्वारा होता है, तो जाइमोजेन सेल्स के द्वारा होता है या चीफ सेल्स के द्वारा होता है। कहाँ होता है, तो स्टमक में होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। इन लास्ट द answers of the above questions as provided for your satisfaction. So now end of the video. Thanks for watching. Good night.